गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है और उसका भूत सवार हो रहा है लोगों पर। और इस वजह से मैंने सोचा कि एक वर्ल्ड कप से संबंधित कहानी क्यों ना सुनाई जाए। आज आज गांधी जयंती भी है, सब छुट्टी में घर पे भी होंगे, तो एंजॉय करिए। ये कहानी वर्ल्ड कप 2023 के पहले एक फंड रेजिंग डिनर डिसेबल्ड बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए ये डिनर रखा गया। तो उसमें रमेश करके एक पिता जो थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई और ये कहानी एकदम बेहतरीन कहानी लगी मुझे वर्ल्ड कप के साइडलाइंस पर। उन्होंने कहा कि अ, जब एक बच्चा विकलांग होगा या फिजिकली डिसेबल्ड होगा या मेंटली डिसेबल्ड होगा, जब वो पैदा होता है तो वो एक अवसर देता है बाकी लोगों को कि अपना असली ह्यूमन नेचर दुनिया को दिखा सके। इस दुनिया में हम सेल्फिश हो गए हैं, हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, हम अपनी सक्सेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस परिदृश्य में ये कहानी उन्होंने बताई, और ये कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। तो रमेश ने बताया कि एक दिन वो और उनका डिसेबल्ड बच्चा पार्क के बगल से चल रहे थे और देख रहे थे, बच्चा जो है वो देख रहा था कि बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। और रमेश को ऐसा लगा कि उसके बच्चे का नाम शान था, कि बच्चा आतुर था खेल देखने के लिए और खेलने के लिए, ऐसा लग रहा था उसको। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक कोशिश किया जाए, कौन इस बच्चे को खिलाना चाहेगा। ये दिमाग में ख्याल तो आया, लेकिन बोला कोशिश करने में क्या जाता है, बच्चे का भला हो जाएगा अगर वो खिला देते हैं। तो वो जाकर चुपके से एक बच्चे से बोला जो बाउंड्री पे खड़ा था कि बेटा इसको खिला लोगे क्या। तो बच्चे ने ऊपर से नीचे शान को देखा और फिर जाकर अपने दोस्तों से बात की। क्या बात की उन्हें पता नहीं था रमेश को, लेकिन जाकर बात करने के बाद वो आके बोला कि अंकल खिला सकते हैं, हमारी अभी फील्डिंग चल रही है, जब बैटिंग आएगी तो हो सकता है उसको बैटिंग भी मिल जाए, लेकिन आके अभी से तुरंत फील्डिंग करने बोलिए। खुशी खुशी शान चला गया। रमेश को पता था कि जो शान की अवस्था है उसमें वो बहुत दौड़ भी नहीं सकता, बॉल भी नहीं पकड़ सकता, बैटिंग भी नहीं कर सकता, और उसने कभी क्रिकेट खेला भी नहीं था। फिर भी चूंकि वो खेलना चाह रहा था, तो एक एहसास दिलाने के लिए कि खेल कैसा होता है, उसने ग्राउंड पे धकेल दिया ऐसा, और शान खुशी खुशी अंदर चला गया, बॉलिंग टीम में चला गया। और वहाँ फील्डिंग के टाइम में दो तीन बॉल आई, वो बड़ी मुश्किल से रोकता, लेकिन बाकी लोग बच्चे जो आसपास के फील्डर थे वो आके बॉल को फेंक देते, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि शान बॉल फेंक नहीं पाएगा। ख़त्म हो गया पहला इनिंग्स, दूसरा इनिंग बैटिंग का शुरू हो गया, और बहुत टाइट मैच में आखिरी ओवर के चौथे गेंद में जो उनका सेट बैट्समैन था वो आउट हो गया। अब दो बॉल बचे हैं और 4 रन बचे हैं, और उस वक्त शान को आना पड़ा क्योंकि वो आखिरी बैट्समैन था। तो शान ग्राउंड पर जाता है, और ग्राउंड पर जाने के बाद वो देखता है कि कोशिश करते हैं, ये उसके दिमाग में ख्याल आता है। अब जो बॉलर है वो शान को देखता है और फिर अपने बॉलिंग रनअप पे जाता है और कुछ सोचता है, और सोच के फिर दूर से दौड़ के आता है और पास आके धीरे से बॉल को फेंक देता है ताकि शान टच कर सके। शान जोर से बल्ला घुमाता है लालच में, लेकिन बॉल टच नहीं होती और पीछे चली जाती है। अब लोगों की आह निकल गई ग्राउंड पर, कि बॉल लगी नहीं और आखिरी गेंद में अब 4 रन बचे हैं। रमेश भी देख रहा है कि उसको तो पता था कि मैच हार चुकी है जिस वक्त शान ग्राउंड पे आया था। वो समझ गया था कि ये मार नहीं पाएगा 4 रन, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो अब जिस तरह से बॉलर ने बॉलिंग की थी, उसके टीम को एहसास हो गया था कि ये चाहता है कि शान मारे बॉल को। तो उस मनस्थिति में आखिरी गेंद
को बॉल करने बॉलर आया, दूर से आता है और फिर धीरे से गेंद फेंक देता है। इस बार जितनी ताकत रहती है उतनी ताकत में शान बॉल को मारता है। 10 मीटर बॉल जाती है और उसके टीम वाले बाहर से चिल्लाने लगते हैं, रन दौड़ो रन दौड़ो, और वो हड़बड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए रन दौड़ जाता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जिस फील्डर ने बॉल उठाई वो भांप गया बॉलर की सोच, और उसने क्या किया, ओवर थ्रो कर दिया। ओवर थ्रो किया तो बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है और फिर से लोग कह रहे हैं कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और इस बार जो बॉलिंग टीम थी वो लोग भी कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो शान और लड़खड़ाते हुए 2 और रन दौड़ जाता है, तो 3 बन जाते हैं। अब बाउंड्री से जिसने फेंका उसको पकड़ने के लिए बॉलर ने भी छोड़ दिया और फिर आगे चला गया, तो 1 रन और दौड़ जाता है और इस तरह से शान की टीम जीत जाती है। और पहली बार रमेश ने कहा कि मैंने देखा कि दोनों टीमें, बाहर से बैटिंग टीम दौड़ के अंदर आती है और शान को उठा लेती है, और जो टीम बॉलिंग कर रही थी वो भी ताली बजाते हुए शान का अभिनंदन कर रही है। ये कितनी अच्छी सोच है कि एक बच्चा जो विक्षिप्त हो सकता है, जो खेलना चाहता है और जिसके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक अनुभव हो सकता है, उस मोमेंट को बनाने के लिए दोनों टीमों ने, पहली टीम ने उसको खिलाने का निर्णय लिया जबकि वो जानते थे कि हार सकते हैं इसकी वजह से, और दूसरी टीम ने ये दिखाया कि अगर आप एक मैच हार भी जाते हो लेकिन एक बच्चे के लिए ज़िंदगी भर का एक एहसास बना सकते हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और ये इन बच्चों में ही पाया जा सकता था, हम बड़ों में नहीं पाया जा सकता था, क्योंकि हम बेहद खुदगर्ज और अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं। ये मासूमियत और ये सोच एक्चुअल ह्यूमन नेचर है, जिसके अनुकूल हम बिहेव नहीं करते हैं। ये ह्यूमन नेचर इन बच्चों ने जो दिखाया, उसकी वजह से शान के ज़िंदगी का एक बेहतरीन पल बन गया। वो घर गया, अपने मम्मी से लिपट के पूरी बात बताई और उसकी मम्मी भी रो पड़ी। और ये पल 2 साल के लिए शान के साथ रहा। शान की मृत्यु हो गई उसके बाद 2 साल बाद, लेकिन इस क्रिकेट ग्राउंड में जो उस दिन हुआ उससे शान की ज़िंदगी बन गई। हो ना हो वो 1 ही साल जीता, लेकिन इस पल के सहारे वो 1 साल और जी गया। तो इस कृतज्ञता में कि शान के लिए ये दोनों टीमों ने मिलकर जो रचा, उस कृतज्ञता में शान के पापा ने और शान की याद में वो ग्राउंड को ठीक कर दिया, अच्छा बना दिया, बच्चों के खेलने लायक बना दिया, कुछ बैठने की जगह बना दी, कुछ पेड़ पौधे डाल दिए ताकि छाँव रहे। और ये सब कर कर उन्होंने उस पल की याद को उस ज़मीन में या उस ग्राउंड में ताज़ा रखा। वर्ल्ड कप का फीवर चढ़ चुका है और हर टीम चाहेगी कि वो जीते। जिस तरह से इंडिया में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है, हर टीम चाहती है कि वो जीते, और हारने पर बैट फेंक देते हैं हम लोग, गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन रमेश ने उस दिन ग्राउंड पर सब बच्चों को, चाहे हारी टीम से हो चाहे जीती टीम से हो, खुश देखा। तो ये प्रवृत्ति एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, एक ह्यूमन नेचर की, एक एम्पैथी की, क्या हम मैदान पर ला सकते हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ पल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी बना सकती है। ये इस कहानी का मूल उद्देश्य है जो रमेश ने उस दिन उस पार्टी में बताया था। तो आज के लिए और वर्ल्ड कप के लिए ये कहानी पर्याप्त है कि कैसा स्पिरिट होना चाहिए वर्ल्ड कप में। जीतने के लिए खेलना चाहिए, लेकिन जब संभावना दिखती है मानवता के लिए कुछ करने के लिए, तो भी हमको करना चाहिए। ये इसका उद्देश्य है। धन्यवाद।